नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए लेसन में आगे बढ़ते हुए आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीक पर। इसे डीएलटी भी कहते हैं। चलिए इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेन देन में शामिल हुए सभी को यह जानने की अनुमति देता है कि लेन देन में क्या और कब हुआ। यह सभी पार्टीज को विश्वास दिलाता है कि वे सभी एक ही इंफॉर्मेशन को देख पा रहे हैं जो बाकी सभी देख रहे हैं। ब्लॉकचेन और डीएलटी ये दो टर्म्स एक दूसरे के स्थान पर बदल बदल कर प्रयोग हो जाते हैं। ब्लॉकचेन को समझने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीक यानी कि डीएलटी को समझना जरूरी है, वह ढांचा जो इसे रेखांकित करता है। डीएलटी एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जो कि मल्टीपल नोड्स पर मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। ब्लॉकचेन एक तरह से डीएलटी का एक प्रकार है जहां लेन देन इम्यूटेबल क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर जिसे हैश कहते हैं उसका इस्तेमाल करके रिकॉर्ड किया जाता है। लेन देन को फिर ब्लॉक में ग्रुप किया जाता है और हर एक ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का हैश इंक्लूड किया जाता है। इस तरह से सभी को जोड़ने के कारण डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स को अधिकतर ब्लॉकचेन्स कहा जाता है। अगला है फीचर्स ऑफ डीएलटी। ये इस प्रकार है। पहला है डिसेंट्रलाइज्ड। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड तकनीक है और इसमें सभी नोड लेजर मेंटेन रखते हैं। अगर डाटा में कोई चेंजेस होती हैं तो लेजर भी अपडेट हो जाता है। हर एक नोड में अपडेटिंग इंडिपेंडेंटली होती है। छोटे से छोटा अपडेट या चेंज लेजर में दिखाई देता है और इसकी हिस्ट्री सभी पार्टिसिपेंट्स को कुछ सेकंड्स में भेज दी जाती है। दूसरा है इम्यूटेबल। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करके एक सिक्योर डाटाबेस बनाता है जिसमें एक बार डाटा स्टोर करने के बाद बदला नहीं जा सकता है। तीसरा है अपेंड ओनली। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स ट्रेडिशनल डाटाबेस के कंपैरिजन में अपेंड ओनली होते हैं जहां डाटा को बदला जा सकता है। चौथा है डिस्ट्रीब्यूटेड। इस तकनीक में डाटाबेस को मैनेज करने के लिए कोई सेंट्रल सर्वर या अथॉरिटी नहीं होती है। इससे तकनीक पारदर्शी होती है। सभी पर शासन करने के लिए एक वही खाता होने की कमजोरियों का मुकाबला करने के लिए ताकि किसी के पास आधिकारिक प्रति ना हो और उन्हें बदलने के लिए विशिष्ट नियम हो। यह प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बना देगा और इसे अधिक विकेंद्रीकृत प्राधिकरण बना देगा। इस प्रक्रिया में लेजर का प्रत्येक नोड या योगदानकर्ता विभिन्न सर्वसम्मति एल्गोरिदम या वोटिंग के साथ ल्यूक को सत्यापित करने का प्रयास करेगा। सभी नोड्स की वोटिंग या भागीदारी उस लेजर के नियमों पर निर्भर करती है। बिटकॉइन के मामले में प्रत्येक नोड की भागीदारी के लिए प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। और आखिरी फीचर है शेयर। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर किसी भी एक सिंगल एंटिटी से नहीं जुड़ा होता है। यह नेटवर्क में मौजूद नोड्स को भेजा जाता है जहां पर कुछ नोड्स के पास लेजर की पूरी कॉपी होती है और कुछ के पास सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन होती है। अब आइए डीएलटी के कैटेगरीज पर चर्चा करते हैं। यह 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है परमिशन्ड डीएलटी। नेटवर्क में कोई भी चेंज करने के लिए नोड्स को सेंट्रल अथॉरिटी जो डीएलटी को कंट्रोल करता है से परमिशन लेना पड़ता है। ज्यादातर परमिशंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है। दूसरा है परमिशनलेस डीएलटी। इसमें लेन देन को वैलिडेट करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। इसमें मौजूदा नोड्स लेन देन वैलिडेट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बहुत तरह के प्री डिफाइंड एल्गोरिदम्स पे बेस्ड कंसेंसस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करके लेन देन को वैलिडेट किया जाता है। बिटकॉइन के केस में प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है हाइब्रिड डीएलटी। यह परमिशनलेस और परमिशन्ड डीएलटी से मिलकर बना होता है। अब हम डीएलटी के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। ब्लॉकचेन। डीएलटी के इस प्रकार में लेन देन ब्लॉक के रूप में स्टोर होते हैं और हर एक ब्लॉक में एक यूनिक हैश प्रोड्यूस होता है जिन्हें लेन देन को वैलिड करने में इस्तेमाल करते हैं। हर एक नोड के पास लेजर की कॉपी होती है
जो जिसे पारदर्शी बनाते हैं। डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ्स यानी कि डैग, यह अलग तरह के डाटा स्ट्रक्चर का प्रयोग करके उन डाटा को ऑर्गेनाइज करता है जो ज्यादा कंसेंसस लाते हैं। डीएलटी के इस प्रकार में लेन देन का वैलिडेशन ज्यादातर नेटवर्क में मौजूदा नोड्स की सपोर्ट के द्वारा होता है। सभी नोड को लेजर में होने वाले लेन देन का प्रूफ देना पड़ता है और इसके बाद ही लेन देन को इनिशिएट किया जा सकता है। इसमें नोड्स को होने वाली लेन देन को कंफर्म करने के लिए कम से कम लेजर में हुए पिछले 2 लेन देन को वेरीफाई करना पड़ता है। हैश ग्राफ, इसमें रिकॉर्ड्स डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ के रूप में स्टोर होते हैं। यह नेटवर्क कंसेंसस पाने के लिए अलग कंसेंसस मैकेनिज्म जैसे कि वर्चुअल वोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए नोड्स को नेटवर्क में लेन देन वैलिडेट करने की जरूरत नहीं होती है। हॉलो चेन को कुछ लोगों द्वारा ब्लॉकचेन का अगला लेवल कहा जाता है, क्योंकि यह ब्लॉकचेन से कई गुना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। यह डीएलटी का ऐसा प्रकार है जो सिर्फ यह कहता है कि हर एक नोड अपनी ही चेन पर रन करे। इस तरह नोड्स या माइनर्स को ऑटोनॉमसली ऑपरेट करने की पूरी आजादी होती है। यह एजेंट सेंट्रिक स्ट्रक्चर की तरह होता है। यहाँ एजेंट का मतलब है कंप्यूटर, नोड, माइनर आदि। टेम्पो और रेडिक्स, टेम्पो शार्डिंग मेथड का इस्तेमाल करके लेजर में पार्टीशन करता है और नेटवर्क में हुए इवेंट्स को ठीक से रखता है। एक तरह से लेन देन लेजर में टाइम स्टैम्प के बजाय इवेंट्स के ऑर्डर के बेसिस पे ऐड होते हैं। इस चित्र में डीएलटी के प्रकार दिए हुए हैं। इस चित्र में डीएलटी के प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं। यह वीडियो बस यहाँ तक है। आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करें।